विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। आगे बढ़ो धिन्ना, माँ के सामने मेरी पुत्री और राज सिंहासन को स्वीकार करो। नहीं नहीं नहीं। बचपन से साथ रहे हो तो विवाह के लिए स्वीकारता क्यों? नहीं नहीं, नीला से विवाह करूंगा मैं, किंतु इस मूर्ति के सामने नहीं। ये शिला की मूर्त जिसे आप भगवान मानते हैं, वो पत्थर जिसे नीला पूजती है, मुझे इन पर विश्वास नहीं। क्योंकि मुझे विश्वास है तो मात्र उसमें जो मुझे दिखाई देता है। यदि आप किसी के भी सामने अपना शीश झुकाएंगे तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं तो उन्हें ही सब कुछ मानूंगा जिन्होंने पिता ना होते हुए भी मेरा पालन पोषण किया, मुझे उत्तम धनुर्धर बनाया। मैं नीला को सब कुछ मानूंगा जिसने बचपन से मुझे स्नेह दिया, बचपन से ही जिसने मुझे अपना पति माना। मैं कुछ मानूंगा तो अपने धनुष बाण को मानूंगा जो बिना आखेट के मुझे कभी लौटने नहीं देते, या फिर उस पशु को मानूंगा जो अपने प्राण देकर हम सबकी भूख मिटाता है। भूल कर रहे हो तुन्ना तुम। भैया ने ही तुम्हें वरदान के रूप में मुझे सौंपा है और तुम्हें ये परिवार दिया है। ये आपका विश्वास है और मेरा विश्वास, ये कबीला, मेरा परिवार और नीला, मुझे सब आप ही से मिले हैं। कोई मेरे भगवान है तो आप हैं, ये मूर्त नहीं। मेरे लिए तुम्हारी ये भक्ति नहीं, हट है। मेरा सम्मान नहीं, मैया का अपमान है। तुम मैया को नहीं मानते तो तुम राजा भी नहीं बन सकते और ना ही इस कबीले में रह सकते हो। जिसके लिए मैया कुछ नहीं, वो मेरे लिए, मेरी पुत्री के लिए और इस कबीले के लिए भी कुछ नहीं। मेरे राजा हैं आप, मेरे मुखिया हैं आप। आप जो कहेंगे मैं सब कुछ मानूंगा। आपका राज आप ही रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रखिए अपना कबीला, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। रख लीजिए अपनी तो खड़े क्यों हो अब तक? चले जाओ। नीला, अब तो तुम्हें स्वयं अभ्यास कर आखेट करना सीखना होगा। नीला, और अभ्यास करो, नहीं तो चूक जाओगी। आखेट हाथ से निकल जाएगा और तुम भूखी रह जाओगी। जब तुम हो तो मैं भूखी क्यों रहूंगी भला? पिताजी, आपके शब्दों के कारण बचपन से मैंने जिसे अपना पति माना, उसे अपना स्नेह दिया, उसके साथ सदा रहने का वचन दी, उसका साथ कैसे छोड़ दूं? रोक कीजिए उन्हें। नहीं, मैं उसे नहीं रोकूंगा। जो तेरी मां को ना माने उसके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। और तुम भी अगर जाना चाहती हो या उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम भी जा सकती हो। आशीष दीजिए मैया, मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं।
चले स्वामी। चलो प्रिय। दोनों का एक दूसरे पर अपार और अटूट विश्वास ईश्वर पर विश्वास करने के ही समान था। नीला ने सबको त्याग कर अपने पति का साथ ही स्वीकार किया। ऐसी अर्धांगिनी का होना एक पुरुष को प्रबल सामर्थ्य प्रदान करता है। यदि पुरुष को ये ज्ञात हो कि उसकी अर्धांगिनी का साथ और विश्वास उसके साथ है, तो सांसारिक चुनौतियों का सामना करना सरल हो जाता है। ओम नमः शिवाय। स्वामी, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। इसीलिए मेरी सभी इच्छाएं, मेरी कामनाएं आपकी सफलता से ही जुड़ी हैं। कार्तिकेय सफल हो जाए अपने उद्देश्य में, मेरे रहते असंभव। ऐसा उपाय करूंगा कि देव ऋषि का यज्ञ ही देव सेनापति का संकट बन जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप करना क्या चाहते हैं। देव ऋषि का यज्ञ जब चरम पर होगा तो उसमें पूर्ण आहुति हम देंगे। विश्व शांति नहीं, अशांति यज्ञ बनेगा। ये एक असाधारण अज यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करेगा और बाहर आएगा एक भयंकर असुर जो बालक कार्तिकेय की मानसिक शक्ति की परीक्षा भी लेगा। नीला ने तो प्रमाणित कर दिया था कि वो एक श्रेष्ठ अर्धांगिनी है, किंतु पति के रूप में अपनी श्रेष्ठता थिन्ना ने कैसे प्रमाणित की? थिन्ना, जो कि अर्जुन का पुनर्जन्म था, उसने भी अपनी पत्नी के त्याग को सम्मान दिया। उसे कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। नीला वन के निकट अपना निवास चाहती थी, तो थिन्ना ने एक टीले पर उसका निर्माण किया। निवास का निर्माण तो हो गया। अब नीला को आंगन में अपनी पूजा का स्थान चाहिए था। थिन्ना तो पूजा पाठ करता नहीं था, किंतु उसने नीला के लिए एक पूजा स्थल का निर्माण कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों में ऐसा अटूट स्नेह था कि दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था। थिन्ना और नीला एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करते थे, और थिन्ना ने जो किया वो प्रभु में विश्वास के कारण नहीं, अपितु अपनी पत्नी के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्य निभाने के लिए किया। और इतना ही नहीं, जब नीला प्रत्येक सोमवार श्री कालहस्ती मंदिर जाती, तो थिन्ना उसे अपनी भुजाओं में अथवा अपनी पृष्ठ पर उठाकर ले जाता, किंतु स्वयं कभी मंदिर के भीतर नहीं जाता। नीला, जब मैं हूँ तो तुम्हें कष्ट कैसे हो सकता है? प्रभु में तनिक भी विश्वास नहीं है मेरे स्वामी को।
फिर भी मुझे कभी अकेले नहीं आने देते। जाओ। बस मेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाए, प्रभु के प्रति इनकी भक्ति जागृत हो जाए। प्रणाम। तुम्हारा पति पुत्री, क्या वो यहाँ तक आने के बाद भी मंदिर के भीतर नहीं आएगा? चिंता मत करो पुत्री, उचित समय आने पर इसका विश्वास अवश्य जागृत होगा और तब ये प्रभु के दर्शन करने एक बार नहीं अनेकों बार आएगा। आइए। पत्थर को किसी ने भगवान मानकर उसकी पूजा की, अब वो उसी पत्थर से अपने बाण की धार बढ़ा रहा था। किंतु गणेश जी, यदि उसे भगवान और आस्था में विश्वास नहीं था तो फिर उसे मोक्ष प्राप्ति का वरदान कैसे प्राप्त हुआ? हाँ गणेश, जो श्रीकालहस्ती जैसे पवित्र धाम पर आकर भी प्रभु के दर्शन किए बिना ही लौट जाता था, प्रभु ने उस पर कृपा क्यों की भला? क्योंकि जिसे महादेव में अनास्था थी, वो प्रभु महादेव में ही आस्था के कारण स्वयं अपना नेत्र न्योछावर कर कनप्पा जो बनने जा रहा था। असुरों के सम्राट अजामुखी क्या किसी भी नारी के शब्दों से भयभीत नहीं हो सकता। अपनी सेना में वृद्धि करो और उस भय पर विजय पाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें पराजित कर दे। मेरी दृष्टि और संकेत मात्र से देवराज इंद्र का ये पुत्र भयभीत हो जाता, तो भला मुझे किस बात का भय, कैसी आशंका? असुर जाति के परम उद्धारक, 1000 ब्रह्मांडों के विजेता, दुर्बल देवताओं को पराजय के मुख में धकेलने वाले, मूर्ख इंद्र को दूर दूसरत करने वाले, तुच्छ इंद्र को यहाँ वहाँ भटकने पर विवश करने वाले, भयभीत इंद्र को अपना सेवक बनाने वाले, हे महान असुर सम्राट, ये दुर्बल देव बालक मेरा गुणगान कर रहा है। देवता मेरी सेवा में नियुक्त है
वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस तुझ सेवक की सेवा स्वीकार कीजिए महाराज। भय नहीं, आतंक हूं मैं, शत्रुओं का अंत हूं मैं। तो माता ने जो कहा उचित ही तो कहा। भय भी मैं ही हूं, उसका कारण भी मैं। तो मुझे भय को अपने निकट भी नहीं आने देना चाहिए, अपितु अपने भय का, आतंक का साम्राज्य और बढ़ाना चाहिए। चल हट। ब्रह्मदेव, आपको यहां आपके मित्रों की सहायता के लिए नहीं बुलाया गया है। जिस कार्य के लिए बुलाया गया है उसको शीघ्र पूर्ण कीजिए। आज तुम असुरों का भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम असुरों में से कोई एक बड़ा कार्य करने जा रहा है जिसमें उसे सफलता प्राप्त होगी। देव ऋषि का यज्ञ समाप्ति की ओर है, तो अब हमारा कार्य आरंभ होगा। ये क्या था जिसने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया? हमें उठा के दूर फेंक दिया। ये देवता अपना कुछ चक्र रचे बिना कहाँ रह सकते हैं। मंत्र की शक्ति से अदृश्य चक्र रचा है देव ऋषि ने, जिससे कोई असुर उनके यज्ञ स्थल में प्रवेश भी ना कर सके। तब तो शीघ्र आपको कोई उपाय करना होगा। कहीं ऐसा ना हो यहाँ इनका यज्ञ संपन्न हो जाए। उधर कार्तिक अपनी पूजा संपन्न कर श्रीकाल हस्ती से ना निकल जाए। बड़े ही अचंभे की बात है। श्रीकाल हस्ती जैसा पावन स्थल, जहां मकड़ी और हाथी जैसे छोटे बड़े सभी जीव तक प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, वहां पहुंचकर भी पूर्व जन्म में अर्जुन रहने वाला थिन्ना इस जन्म में प्रभु की आस्था के सागर में डूबने से भला वंचित कैसे रह गया? वो नास्तिक ही कैसे रह गया गणेश? क्योंकि पूर्व जन्म में उससे एक भूल हुई थी भ्राता। किंतु गणेश जी, उससे ऐसी कौन सी भूल हुई थी? यही प्रश्न तो माता पार्वती के मन में भी उभरा था। मैं उसका उत्तर भी अवश्य दूंगा, परंतु उससे पूर्व आपका शिवरात्रि के उस पावन तिथि के विषय में ज्ञात करना आवश्यक है, क्योंकि उसी दिन से थिन्ना में परिवर्तन आना आरंभ हो गया था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। इस मंत्र जाप से मेरी निद्रा भंग हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतने भोर में मंत्र जाप की भला क्या आवश्यकता है? नमः शिवाय। नीला!
क्या हुआ? हमने कहा था कि हमें कोई समस्या नहीं तुम्हारे ये सब के सब क्या। शिवलिंग अभिषेक पूजा। हाँ हाँ, वो जो भी है, तुम्हारे भगवान को हमारे बीच भेद नहीं बनना चाहिए। और आज मेरी निद्रा के मध्य प्रकट हो गए तुम्हारे भगवान। तो क्या आपके स्वप्न? नहीं नहीं, तुम्हारे मंत्रों की बड़बड़ाहट ने हमारी निद्रा तोड़ दी। इतना बहुत नहीं है क्या कि तुम्हारा भगवान हमारे स्वप्न में भी आएगा? और मेरे स्वप्न में तो एक सुनहरा मृग आया था, बड़े सींग थे उसके। मैं उसका आखेट करने ही जा रहा था और तुम्हारे मंत्र जाप ने मेरे नेत्र खोल दिए। तो अच्छा हुआ ना, आज आखेट का कोई कारण भी तो नहीं। मैं बासी भोजन नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, क्योंकि आज तो भोजन करना ही नहीं है। ये हमारा नया निवास है, यहाँ हमारी पहली शिवरात्रि है, इसलिए मैं और आप दोनों शिवरात्रि का व्रत करेंगे। व्रत शिवरात्रि कि बोलना मुझे पता है ना, मुझे भाते हैं। तो मैं बताती हूँ ना। आज प्रभु प्रकट हुए थे, जो किसी को दिखाई नहीं देते थे। वो प्रभु शिव शंकर शंभू के रूप में साकार हुए। इसलिए आज शिवरात्रि के पर्व की पूजा में हम दोनों उपवास रखेंगे। ये कोई बात हुई भला? आज तुम्हारे प्रभु साकार हुए, यानी उनका जन्म हुआ, और जन्म की प्रसन्नता में तो भोज होता है। और ये कैसे भगवान है तुम्हारे, जिनको अपने जन्म के दिन पर भी सबको भूखा रखना भाता है? हमारे जन्मदिन पर क्या होता था उसका विचार करो। हम रात्रि भर आखेट करते थे और फिर उस आखेट से पूरे कबीले का भोज होता था। आज उपवास नहीं, वैसा ही भोज होगा, और मैं वो सुनहरा मृग लाऊंगा जो आखेट स्वप्न में अधूरा रह गया था। अब मैं वो पूरा करूंगा। व्यर्थ में जा रहे हैं आप, आज कोई आखेट नहीं मिलेगा। आज तो तुम्हारे भगवान की इच्छा के विरुद्ध दुगना आखेट करूंगा मैं, और यदि ऐसा ना कर सका तो कभी लौट कर तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। व्यर्थ में जा रहे हैं आप। आज मैं ही नहीं, सभी जीव जंतु भी व्रत रखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पशु पक्षी जीव जंतु किसी भगवान को नहीं मानते। इतनी मूर्खता की बात मत करो। ये मूर्खता नहीं, सत्य है। आज कोई आखेट नहीं मिलेगा आपको, खाली हाथ लौटोगे। अच्छा, तुम मुझे चुनौती दे रही हो? शिव की इच्छा के अनुसार एक चींटी को भी कोई कुछ नहीं कर सकता, और यदि शिव की इच्छा हो तो वो किसी को भी अपनी तीसरी नेत्र की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। आज तो इच्छा अनिच्छा मेरी चलेगी। कोई भी जीव जंतु कितना भी व्रत कर ले, लेकिन मुझ जैसे महान अखेटक से बचना उसका असंभव है। आज तो तुम्हारे भगवान की इच्छा के विरुद्ध दुगना आखेट करूंगा मैं, और फिर तुम्हें अपना व्रत छोड़कर मेरे साथ उनका भोजन करना होगा। और यदि तुम्हारा भगवान है भी तो भी मैं उस पर विजय पाऊंगा। और यदि ऐसा ना कर सका तो कभी लौटकर तुम्हें अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। और यदि ऐसा ना कर सका तो कभी लौटकर तुम्हें अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। हे प्रभु, ये किस यात्रा के लिए मैंने प्रेरित कर दिया उन्हें। हे प्रभु शिव शंकर, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। शिव 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 शिव, सदा शिव का नाम जपती है ये नीला। ये कैसा भगवान है उसका, जिनके कारण आज पहली बार हम दोनों में मतभेद हुआ। अब इस सब का अंत मैं ही करूंगा, और फिर सबको ज्ञात होगा कि नीला कैसी भूल कर रही है। और जब तक मैं आखेट नहीं करता मैं लौटूंगा ही नहीं। ये कैसा दिन है आज, एक भी आखेट नहीं दिखाई दे रहा।
ये सभी जीवा चले कहां गए? ये तो वैसा ही मृग है जो मेरे स्वप्न में आया था, वैसे ही सींग, वैसा ही भरा पूरा शरीर। अब नीला तैयार हो जाओ, भक्ति में अपनी सुध बुध खोए हो। अब तुम अपना व्रत भूलकर खोज के लिए तैयार हो जाओ। नीला ने तो कहा था कि सभी पशु व्रत रख रहे हैं, किंतु ये मृग तो बेलपत्रों के रूप में अपने भोजन की व्यवस्था कर रहा है। मेरे जैसे कुशल धनुर्धर का लक्ष्य तो कभी नहीं चूकता, फिर आज ये कैसे हो गया? तुम्हें तो आज मैं कदापि नहीं जाने दूंगा। बहुत हठी है। सबने कितने प्रयास किए, किंतु हठ में आकर उन्होंने कभी आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, और आज भी वो आखेट करने के हठ में निकल गए। मुझे भय है कहीं वो स्वयं को आहत न कर दे। हे प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए। मेरे सारे प्रयास विफल कैसे हो रहे हैं? अब कहां उड़ोगे तुम? हो गया आखेट। ये अचानक वायु प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ? मेरा अंगवस्त्र! मैं तो सदा से व्रत करती रही हूँ, भूखी रह सकती हूँ, किंतु वो एक दिन भी भोजन के बिना नहीं रह सकते। प्रभु, आप ही जगत माता है, आप ही जगत पिता है, उन्हें भोजन के लिए कुछ प्राप्त होने दे प्रभु, नहीं तो वो वहीं वन में रह जाएंगे, कभी लौटेंगे नहीं। प्रभु कुछ कीजिए। हाँ हाँ, तुम भी नीला के भगवान के पास चले जाओ, उस भगवान के पास जो अपने भक्तों को भूखा देखना चाहता है। प्रभु, अब तो आपका ही आसरा है, उनकी रक्षा कीजिए।
प्रिय, आप जगत माता हैं, अन्नपूर्णा है, तो आप अपने भूखे पुत्र को कुछ न देंगी? आप स्वयं जाएंगे प्रभु, उसके पास जिसके मन में आपके प्रति भक्ति का कोई भाव नहीं। ऐसा क्या किया था पूर्व जन्म में अर्जुन ने, जिसके कारण वो इस जन्म में नास्तिक है? और ऐसा क्या किया है उसने, जिसके कारण वो आपकी कृपा का पात्र बन रहा है? पूर्व जन्म में अहंकार ने उसका आखेट किया था। महाभारत के युद्ध में विजय का संपूर्ण श्रेय उसने स्वयं को दिया। अहंकार के मद में ये भूल गया कि प्रभु श्री कृष्ण पग पग पर उसके साथ थे। उसके इस अहंकार का साया उसकी आत्मा पर पड़ा। परिणाम स्वरूप इस जन्म में उसे नास्तिक होने का अभिशाप मिला और मैंने उसे मोक्ष का वरदान दिया था, किंतु वो उसे तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक उसके भीतर समाये अहंकार का विकार का अंत नहीं होगा। किंतु प्रभु, आप उसमें परिवर्तन लाएंगे कैसे? उसका व्यवहार तो देखिए। मेरा स्पर्श किया है उसने, तो अब तो समय आ गया है। स्पर्श किया है प्रभु, किंतु अपने चरणों से। वन में किसी भी चौपाई के समान वो भी तो एक जीव ही है। चारों हाथों पांवों में से दो से मेरा स्पर्श किया है। प्रिय, जिनकी अनास्था में दृढ़ता होती है, वो जब परिवर्तित होते हैं तो आस्था में भी उतने ही दृढ़ होते हैं, किंतु उसके लिए स्वयं भगवान को जाकर उस पर कृपा करनी होती है और उसे एक अनुभव प्रदान करना होता है। नीला, कौन हो तुम? मैं यही निकट से। अच्छा, जो भी हो, किसी ने तुम्हें नाम तो दिया होगा। एक नहीं, अनेकों नाम है मेरे। किसी ने प्रेम से तो किसी ने घृणा से, कई नाम दिए हैं। अनेक नहीं, बस एक ही नाम पूछा है मैंने। तो तुम मुझे शिवाय बुला सकते हो। फिर से शिव का नाम? ये नाम तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया है। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? मुझे मेरी निद्रा से क्यों जगाया? इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? कदाचित भूखे हो। आओ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। सहायता करोगे मेरी आखेट करने में, अपने वृद्ध हाथों में थामी हुई इस लाठी से? मैं तो भोजन की बात कर रहा था। भोजन की बात तो कदापि मत करना। क्यों नहीं? तुम भी भक्त जैसे दिखते हो, तो तुम्हें ज्ञात नहीं कि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के पर्व पर व्रत रखा जाता है? कितनी मूर्खता की बात है। पर्व भी बुलाते हो और जन्मदिन पर भूखे भी रहते हो। हाँ, मैं भी यही मानता हूँ। जन्मदिन पर तो भांति भांति के पकवान बनने चाहिए, भोज होना चाहिए। सर्वथा उचित कहा तुमने। अपनी पत्नी नीला को समझाते समझाते मैं तो थक गया।
अब पता नहीं उसके शिव ने उसको क्या कहा। वहां वो भूखी बैठी है और यहाँ हमें कोई आखेट नहीं मिल रहा है। हमें तो अपार कष्ट में डाल दिया है तुम्हारे इस शिव ने। तो तुम ये मानते हो कि तुम्हारे कष्ट का कारण शिव ही है? हाँ हाँ, और कौन? तो तुम भी अपनी पत्नी के समान ये मानते हो कि शिव है? नहीं, नहीं मानता मैं। जो ना होकर के भी इतना कष्ट दे रहे हैं, वास्तव में होते तो कितना कष्ट देते। किंतु जो है ही नहीं, वो तुम्हारी इस अवस्था का उत्तरदायी कैसे हो सकता है? किंतु मेरा तो सबसे बड़ा कष्ट ये है कि मेरी पत्नी मानती है कि शिव है। अच्छा, जब तक तुम्हारी पत्नी शिव को मानेगी तो तुम्हारे जीवन में भी शिव का हस्तक्षेप रहेगा। हाँ, उचित कहा तुमने। तो अनिच्छा से तुम्हें भी व्रत रखना होगा, जबकि होना तो भोज चाहिए। तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो, किंतु ये सत्य तुम्हें मेरी पत्नी को जाकर के समझाना होगा। अब शिव के नाम पर किसी धर्म कर्म को मानने वाले से सुनेगी तो कदाचित वो समझ जाएगी, अन्यथा उसे तो ये भ्रम है कि उसके प्रभु है। उसके प्रभु के 3 नेत्र हैं और वो अपने तीसरे नेत्र से किसी को भी भस्म कर सकते हैं। अब तुम ये बताओ, किसी का तीसरा नेत्र हो सकता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है तीसरे नेत्र के अस्तित्व पर। लो, अब तुमने भी वही राग अलापना आरंभ कर दिया। इसमें इतनी अचरज की क्या बात है? तीसरा नेत्र तो हम सभी का होता है, एक ज्योति के समान, जो किसी के लिए जागृत होता है और किसी के लिए नहीं। जब तुम अपनी त्रुटियां और दूसरे तुम्हारी विशेषताएं समझने लगे, और जब तुम अपनी त्रुटियों को समझकर दूसरों की महानता को स्वीकार कर लोगे, और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे, तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें वो दिखाई देगा जो तुमसे आज तक छिपा हुआ था। बस इतना ही समझ लो। उचित है, मैंने तो इतना समझ लिया, किंतु कोई उसे भी तो समझाए। इसीलिए आप मेरी पत्नी के पास जाओ और उसे कुछ ज्ञान दीजिए। आप जैसे किसी से वो ज्ञान सहर्ष स्वीकार करेगी। अब मुझे विश्राम करना है। ये तो अच्छा है कि शिवरात्रि के वर पर व्रत रखा जाता है, जागरण नहीं। से संध्या हो गई, वो अभी तक लौटे नहीं। मैं कबीले में होती तो पिताजी अब तक बहुतों को भेज चुके होते उन्हें ढूंढने के लिए, किंतु मैं तो यहाँ अकेली हूँ। मैं किसे भेजूं? बस आप ही मेरा आसरा है। उनकी रक्षा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। देवी नीला, कौन है स्वामी जी? मैं कौन हूँ ये कैसे बताऊं? कोई अपना समझ लो या कोई शुभचिंतक, नाम तो अनेक है मेरे, किंतु देवी नीला तुम मुझे शंभैया पुकार सकती हो। हे शंभैया स्वामी, आप मुझे और मेरे नाम को कैसे जानते हैं? कैसे न जानूंगा, मैं तो यहाँ सबको जानता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे पति थिन्ना को भी, जो तुमसे रूठा हुआ है। तो क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ हाँ, उसी से भेंट करके आ रहा हूँ। लो, ये लो, उसी ने भेजा है मुझे यहाँ पर। बहुत हठी है वो। तो क्या आप उन्हें बहुत वर्षों से जानते हैं? वर्षों से? मुझे तो लगता है कि मैं उसे अनेकों जन्मों से जानता हूँ। मैं तो उन्हें इसी जन्म से जानती हूँ।
ना वो भूखे रह सकते हैं और ना उन्हें धर्म कर्म में कोई रुचि है। इसलिए यदि भूखे पेट उन्होंने आपसे कुछ अनुचित कहा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। यदि तुम्हें ज्ञात है कि वो भूखा नहीं रह सकता और तुम्हारे बिना भोजन भी नहीं कर सकता, तो तुम्हें भोजन करना चाहिए था। विवाह में तो दो लोगों के जीवन जुड़ते हैं, इसलिए संबंध में कुछ बातें एक की मानी जाती हैं और कुछ दूसरे की। भक्ति तो मन में होती है और उसके प्रकट होने के अनेकों प्रकार होते हैं और हर भक्त उसका चुनाव अपने अनुसार करता है। इसलिए भक्ति में यदि एक व्रत रखे और दूसरा नहीं, तो भी दोनों की भक्ति अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती है, उनमें कोई खोट नहीं आती। एक निर्जन स्थान पर स्थित एक शिवलिंग के पास पड़े रहकर एक प्रकार से उसने भी व्रत तो कर ही लिया है। इसलिए तुम्हारी जैसी पतिव्रता के लिए अपने व्रत को पूर्ण करने का समय आ गया है पुत्री। जो भी इस पोटली में है उसे पकाकर अपने पति तक ले जाओ। किंतु उससे पहले आप तो कुछ ग्रहण कीजिए। पुत्री, तुम ज्ञात अज्ञात प्रकार से मेरी बहुत सेवा कर चुकी हो, आप जाओ उस हड्डी की सेवा करो, तो मैं भी तृप्त हो जाऊंगा। धन्यवाद स्वामी जी। वो भोर से भूखे होंगे, मैं शीघ्र कुछ पकाकर उन तक ले जाती हूँ। देखो, अब तो मैं आ गई। हटो। सदा के समान आप मुझे देखेंगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। आप ऐसे ही रूठे रहेंगे, इसलिए ऐसा नहीं देख रहे। अब तो आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, फिर क्यों रूठे हैं आप? मैंने तो कहा था कि आपको भोजन के लिए कुछ प्राप्त नहीं होगा, किंतु आप ही उचित थे। आपने भोजन की व्यवस्था भी कर ली और उन वृद्ध स्वामी के हाथों मुझ तक भोजन की वस्तु भी भेज दी। मैंने भेजा? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे असत्य नहीं कह सकते। दूर रहकर भी आपके चरणों चिन्ह को पहचान सकती हूँ। ये तो फिर भी आपके अंग वस्त्र हैं। मेरा अंग वस्त्र तो ओढ़कर मंदिर में गया था। आप सत्य कहिए, आप ही ने भेजा था ना इसे शंभैया के साथ? शंभैया? शिवाय। पर उन्होंने तो कहा था कि वो आपको बहुत दिनों से जानते हैं और आप तो उनका नाम भी भूल गए। शंभैया है वो। मैं तो आज पहली बार मिला शिवाय से। वो वहां से आए होंगे जहां पर मेरा अंग वस्त्र उड़कर चला गया था। मैं कुछ समझी नहीं। अवश्य कोई ढोंगी होगा वो, जो मेरे अंग वस्त्र लेकर के यहां वहां घूमता रहा। नहीं स्वामी, ढोंगी नहीं, स्वयं शिव थे।